अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप यस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसका फॉर्म फिलिंग कैसे करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उनके सॉल्यूशंस आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यस प्रोग्राम देख लेते हैं। यस प्रोग्राम जो है ये एक अमेरिकन एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि यंगस्टर्स के लिए डेवलप किया गया था 2002 में। इसके अलावा अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 1 ईयर इसकी ड्यूरेशन है। 1 साल आप जो है अमेरिका में स्टे करेंगे यस प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी ट्यूशन फी जो है वो यूनिवर्सिटी और आपकी स्कॉलरशिप जो है वो पे ऑफ करेगी। तो मतलब आप फ्री हैंड होकर जो है वो यूएसए का विजिट करेंगे। और जो सेकेंडली ये है कि आपको कुछ स्टिपेंड भी दिया जाएगा मंथली बेसिस पे। $125 आपको मंथली एज अ स्टूडेंट स्कॉलरशिप की तरफ से दिए जाएंगे। थर्डली जो आपका वीज़ा की फ़ी होती है यूएसए वीज़ा फ़ी वो आपको फुली पेड है यस प्रोग्राम की तरफ से। सेकेंडली आपकी जो भी कॉस्ट वगैरह होगी, आपके एयर फेयर हो सकता है, लगेज एंड आपका अकोमोडेशंस, सब कुछ जो है वो फ्री होगा और यही स्कॉलरशिप जो है या प्रोग्राम वो कवर अप करेंगे। और द स्टूडेंट विल स्टे विद द ट्रस्टेड फॉस्टर फैमिली इन द यूएसए। तो आप जो है अगर यूएसए में इस प्रोग्राम के लिए थ्रू जाते हैं तो एक अच्छी फैमिली के साथ जो है वो स्टे करेंगे। सेकेंडली हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि यस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो फर्स्ट वन जो है स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए और पाकिस्तान में रहता हो, पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए और पाकिस्तान में रहता हो। सेकेंडली जो इसकी एक पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन सेकेंडरी स्कूल 9th और 10th ग्रेड और ओ लेवल। उसके अलावा जो 11th ग्रेड आ जाता है ओ लेवल का वो आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि वो इनएलिजिबल हैं। द स्टूडेंट मस्ट नॉट बी लेस देन 15 years of age एंड मोर देन 17 years of age। मतलब कि जो आपकी एज है वो 15 से 17 के बिटवीन होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। अगर आपकी एज 17 से ज़्यादा है आप इनएलिजिबल हैं, 15 से कम है आप इनएलिजिबल हैं। देन अगला पॉइंट आता है द स्टूडेंट मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 16% in all major subjects in the past 3 years। आपके 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए अपने पिछले 3 साल के अंदर। द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश पे महारत हासिल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एक डेली लाइफ बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप किसी से कम्युनिकेट कर सकें। द स्टूडेंट मस्ट बी हैविंग 60% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ओवर द पास्ट 3 years। आप जैसे कि पहले बताया कि जो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए लास्ट 3 years में, और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उनमें भी 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट ओके, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है द स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड टू द यूएसए कैन नॉट अप्लाई। कोई भी अगर स्टूडेंट यूएसए से हो गया है, चाहे वो विजिट वीजे पे गया है, चाहे F1 वीजे पे गया है या वैसे एक टूर के तौर पे गया है, तो वो इनएलिजिबल है जो इस यूएसए से कभी भी ट्रैवल करके आया है। या इसमें सेकंड सेंस ये आती है कि किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है और वो उसको अवेल कर चुका है तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं होगी। सेकेंडली आता है हाउ टू अप्लाई फॉर द यस प्रोग्राम। सो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो यस प्रोग्राम की एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उसको फिल आउट करना है। हम उस प्रोग्राम पे चले जाएंगे जहाँ पे आपने जाके जो है वो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। सो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसके अलावा एग्रीमेंट होता है आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो कि अपने चिल्ड्रंस को यूएसए के लिए भेजते हैं। तो आपका और आपके पेरेंट्स जो हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन के दरमियान। इसके अलावा एक
स्टूडेंट्स हैव टू फिल आउट द प्राइमरी एप्लीकेशन बाय अपलोडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, आपने सिर्फ कॉपी सेंड करनी है। इसके अलावा यू शुड हैव टू मेक राइट करेक्ट ईमेल एड्रेस एट द स्टूडेंट विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर इंटरव्यू। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी और आपकी मेल के थ्रू आएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल बनानी चाहिए। अगर आप नहीं बनाई आपने अभी तक, तो आपको सबसे पहले ईमेल बनानी चाहिए। उसके अलावा द स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिक्वायर्ड immunization or special immunization while applying for the Yes USA scholarship. The student have to agree that they will maintain a B grade average in American high school. Okay, लास्ट में बताया गया है कि अगर आप अमेरिका के हाई स्कूल में चले जाते हैं देन आपने वहाँ पे जाके भी अपनी जो 60% या इससे बी ग्रेड है उसको आपने एट द लास्ट। अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक एप्लीकेशन लिंक ओपन कर दिया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। और जो लास्ट डेट है यस प्रोग्राम की वो 10 नवंबर 2022 है। सो ये आपके पास एक ओपन हो चुकी हैं ये स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन का प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आता है जिसमें आपने अपनी जो सबमिट करनी है अपनी यस प्रोग्राम को, उसकी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एक एग्रीमेंट आता है, कुछ पॉलिसीज हैं जिनको आपने फॉलो अप करना होता है और आप पे वो अप्लाई होती हैं। विजिट द यस पाकिस्तान वेबसाइट टू फाइंड दीज डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट कैन डाउनलोड यस एप्लीकेशन फ्रॉम द website, print out the application form and fill out and submit it with all required document to SIE office. Instructions and guidelines for filling out the yes application are available on the website. अगर आप गर्ल्स हैं या डिसेबल हैं या किसी रिमोट एरिया से हैं तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबको भी इंकरेज किया जाता है कि आप लोग अप्लाई करें। सो हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 आपका आता है ऑनलाइन इंटरव्यू। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेप 1 को फुलफिल कर लेते हैं और शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, वो स्टेप 2 की तरफ आते हैं, उनको नोटिफिकेशन आ जाता है उनकी मेल के थ्रू। तो मेल आपने ओरिजिनल लगाइएगा और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपका एक मेडिकल फॉर्म होगा जो आपने सबमिट करवाना होगा अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद का मामला है और आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। जब आप स्टेप 2 से गुजर जाएंगे फिर स्टेप 3 आता है आपके पास। स्टूडेंट हु क्वालिफाई द ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी required to appear in person for writing essay, participating in group activities and in a personal interview. Information about the venue and date will be communicated to the student through the email given in their yes application. So वो आपसे कुछ information पूछेंगे आपकी activities के बारे में, तो जो कि आपने email उन्हें अपने फॉर्म के अंदर गिवन की होगी उसी के थ्रू वो आपसे इन कॉन्टेक्ट में रहेंगे। The student who fail to submit form M along with the required अपने required documents के साथ सबमिट नहीं करेंगे within the date within the limitations, तो फिर वो स्टेप 3 की तरफ नहीं आ सकते। स्टेप 4 जो है वो आपका आर्ट्स आ जाता है। स्टूडेंट मूव टू द थर्ड स्टेप्स के बाद 4th स्टेप आता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आप फिर इंग्लिश का कोई लैंग्वेज टेस्ट करेंगे और उसमें उसको पास ऑन करेंगे और स्टेप 5 पे चले जाएंगे। फाइनल इवैल्यूएशन आ जाती है। फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट विल बी बेस्ड अपॉन देयर नीटली कंप्लीटेड यस एप्लीकेशन विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन इंटरव्यू, ग्रुप एक्टिविटी, इन-पर्सन इंटरव्यू एंड IELTS score. The semi-finalists will be notified by a letter from the Yes Pakistan program director. Keep checking the announcement section of the Yes program. पहले जो है वो आपको मेल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन जब आप सेमी फाइनलिस्ट में से फाइनल में आ जाते हैं तो फिर आपको एक लेटर आएगा यस प्रोग्राम की तरफ से और देन जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के बेसिस पे भी। और इसके अलावा एट द एंड उन्होंने इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी फॉल्ट इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें या कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं या कुछ स्कैम है इनमें, तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो ये था आज का सारा इनका प्रोसीजर। सो इसके अलावा जो है वो पेरेंट स्टूडेंट एग्रीमेंट है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले।
सो ये आपके पास, आपने इसको फिल आउट करना है, इसको डाउनलोड करना है, देन आप जाके जो है इसको एग्रीमेंट जो है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, इसको रीड आउट करें और इसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हेल्थ, इलीगल एक्टिविटीज़ और ये सारा कुछ आपने फिल आउट करके इसको रीड आउट करके तो वो अपने फॉर्म के साथ सबमिट करना होता। सो अब हम जो है इसको अपनी एप्लीकेशन पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे पास वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। अब हम जो है इस फॉर्म को फिल आउट करने की तरफ अगले स्टेप की तरफ आ चुके हैं। सो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, आप अपना नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे। सो अब अपना नेम लिखें, फुल नेम लिखें जो कि आपके पासवर्ड पे होगा। ईमेल एड्रेस आप पहले नहीं बनी हुई तो आप बना सकते हैं इजीली। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें एंड देन आपने इस ब्लॉक को टिक करना है और रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आप देन लॉगिन हो जाएंगे, या अगर आप लॉगिन नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे देन जब आप लोगों ने अपनी ईमेल को कंफर्म करवा लिया जो कि आपके मेल पे आई होगी, आपने उसको कंफर्मेशन करवानी है अपनी ईमेल, देन इस टाइप का पेज आपके सामने शो हो रहा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन किया, आपने सबसे पहले अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ आपकी 15 से 17 ईयर्स की बिटवीन होनी चाहिए। आप अपनी करंट क्लास लिख सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस क्लास में हैं, 8, 9, 10 में हैं, 11 में हैं तो अपने 10, 9, 8 ये 3 होंगे। आगे जिनके आपने अपनी वो मार्कशीट अपलोड करनी है तो आपने अपनी सिटी लिखनी है। सिटी लिखने के बाद जो है आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, प्रोविंस लिखेंगे, स्कूल नेम, स्कूल के अगर कोई दूसरी ब्रांच है तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपना पे फॉर्म CNIC आपको बे फॉर्म होगा, आपका सोशल पे बे फॉर्म में होगा क्योंकि उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है 15 से 17 ईयर्स की, तो जो CNIC होता है वो 18 ईयर्स के बाद ही बनता है। तो आपका बे फॉर्म होगा वो आपने अपलोड करना है। उसकी फाइल जो है वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 3 मार्कशीट्स लिखी हुई हैं, तो मार्कशीट नंबर 1, 2, 3। अब 1 में आती है आप लोगों की 21 से लेकर 22, सबसे लास्ट पे देखिएगा 21 से 22, फिर 20 से 21, फिर 90 से 20। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आपने यहाँ पे कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप 11 में हैं तो आपने 10, 9, 8, 10 वाले 21 से 22 में, 9 वाले 20 से 21 आपने अपने पिछले 3 साल देखने हैं। अगर आप 10 में हैं तो फिर आप 9, 8, 7 ये 3 साल होंगे आपके पास। अगर आप 9 में हैं 8, 7, 6 इनकी, और ये आपने अपने प्रिंसिपल से, अपने कॉलेज के, स्कूल्स के प्रिंसिपल से साइन करवाने के बाद, अटेस्टेशंस करवाने के बाद यहाँ पे अपलोड करनी है और देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं कि आप फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करना है सर, कोई यस के प्लेटफॉर्म पे हमें ये नहीं पता कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन पीछे पुट आउट की है उसके बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड फाइल का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, हम जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को एक आईडी दे दी गई है, उस आईडी के नीचे आप लोगों की इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन के बाद आपका ये फॉर्म आ जाता है। आपने ऑफिशियल यूज ओनली को कुछ नहीं करना, आपने इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद ये 24 पेजेस हैं, आपने इसका प्रिंट आउट लेना है। ड्यू डेट आपने सारा कुछ फिल आउट करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट आउट करनी है। उसके बाद स्कूल की इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद आप ने अपना जो स्टूडेंट हेल्थ सर्टिफिकेट है वो देना है और कुछ रिकमेंडेशंस हैं टीचर्स के, पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो होगी एक, और उसके अलावा कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ये आपके पास आता है एक, आपने अपना एक लेटर लिखना है जो जहाँ पे आप होस्ट फैमिली, उस फैमिली को कहा जाएगा जहाँ पे आप जाकर स्टे करेंगे। तो आपने यहाँ पे जाके उनसे कुछ ना कुछ उनके बारे में एक लेटर लिखना है, अपनी इंग्लिश में लिखिएगा
और इसमें उन्होंने बता दिया हुआ है कि आपने लेटर में क्या लिखना है। आपने अपने बारे में बताना है, अपनी फैमिली के बारे में बताना है, अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताना है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, आप कौन सी उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो फिल आउट कर सकेंगे, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप उनके साथ कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। आपने अपनी शहर के बारे में बताना है, अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपने गोल्स के बारे में बताना है, और आप जो भी अपने बारे में उनको बता सकें, जितना ज़्यादा उनको आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, अपनी लाइफ के बारे में बता सकें, उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और इसके अलावा ये 2 पेजेस हैं, आपने आगे पीछे रख के को फिल आउट कर देना, ये लेटर है। उसके बाद आप जाती है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी सारे डाटा आ जाता है। उसके अलावा आप किस किस शहर गए, आपने कहाँ इंटरनेशनल ट्रैवल किया उसके बारे में बताएं, आप इंग्लिश को कितना जानते हैं आपने उसके बारे में बताना है, अपनी फैमिली की और अपनी कैटेगरीज के बारे में बताएं कि आपने कितना मेच्योर हैं, ओपननेस है, लीडरशिप क्वालिटीज कितनी हैं, रिस्पॉन्सिबल कितने हैं, मोटिवेशन। तो ये सारा कुछ आपने अपने बारे में ही बताना है। मैं इसलिए अपने बारे में कह रहा हूँ कि आप इंटरनेट के ऊपर इसको ढूंढने से बेहतर है अपने अंदर की जो वैल्यूज हैं उनको पहचानने के बाद इस फॉर्म को फिल आउट करें। आपको सारे क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं आपके स्कूल के रिलेटेड होंगे और आपकी लाइफ के रिलेटेड होंगे, तो आपने उनको फिल आउट करना है। ये स्कूल स्टैम्प रिक्वायर्ड जो है पेज नंबर 10 पे आपको स्कूल से रिकमेंडेशन चाहिए, तो आपने उधर एक साइन एक और उनकी स्टैम्प लगवानी है। ट्रांसलेटर की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपका जो भी आप पढ़ते रहे हैं वो, अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते तो आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है। फैमिली की इंफॉर्मेशन आ जाती है, स्कूल की इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, आपके गोल्स, आप यूएसए पहले होकर आए हैं नहीं होकर आए, क्या प्लान है आपका, ऑक्यूपेशंस क्या है, फैमिली भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं, आप स्विम करते हैं, आपको कोई एलर्जी है, आप डरते नहीं हैं किसी चीज़ से। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने इसमें बताना है। अपना एग्रीमेंट, अपनी हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो, और इसके अलावा डिक्लेरेशन करने के बाद कि ये सारा कुछ जो भी मैंने इसमें लिखा है वो मेरी अपनी डिटेल्स हैं, मैंने कहीं से कॉपी नहीं की। आपने अपनी एक पिक्चर लगानी है, पिक्चर ओके, और पिक्चर उन्होंने बता दिया हुआ पिक्चर कैसी होनी चाहिए। चूज योर फोटो केयरफुली, स्माइल, और वाइट बैकग्राउंड में होती है अमेरिका की फोटो वैसे। सो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है उन्होंने। 1 passport size photograph, please smile, send the photo by email with your application, save your photo, last name, first name, PP। ओके, यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, उसको फॉलो करते जाएं और इस फॉर्म को फिल आउट कर लें। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड होंगी। और CSE स्कॉलरशिप का जो हमने एक अलुमनाई सेशन करवाना है वो हम नेक्स्ट मंथ में करवाने जा रहे हैं। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो हमारे चैनल के थ्रू ही अपलोड होगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है वो हम CSE स्कॉलरशिप का एक अलुमनाई सेशन अरेंज कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी स्कॉलरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन भी हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड वॉचिंग माय इंटायर वीडियो। थैंक यू एट द लास्ट। अल्लाह हाफिज़।